हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। तो इस वीडियो में हम पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड रिसोर्स शेड्यूलर। डीआरएस क्या होता है। डीआरएस इज ए फीचर ऑफ क्लस्टर विच इज मैनेज बाय वी सेंटर सर्वर। कौन मैनेज करता है? वी सेंटर सर्वर। इट बैलेंस लोड ऑफ वीएम का लोड बैलेंस करता है। ठीक है। अब डीआरएस इनेबल क्लस्टर ऑफ फॉलोइंग ए क्रॉस मैनेजमेंट कैपेबिलिटी। कौन कौन सी? इनिशियल वीएम प्लेसमेंट, मतलब वीएम का प्लेसमेंट, एक वीएम से दूसरे वीएम में जाना वो करता है। लोड बैलेंस करता है कि एक वीएम में कितना लोड है तो दूसरे में कितना होना चाहिए। पावर मैनेजमेंट करता है कि भाई पावर उसकी ये कितना वीएम यूज कर रहा है तो वो उसको ज़्यादा किस में यूज हो रहा, अंडर यूटिलाइजेशन है, ओवर यूटिलाइजेशन है, वो सब इसके थ्रू कंट्रोल होता है। तो इसको हम, बाकी ये डिफिनीशन लिखी हुई है आप पढ़ लेना, मैं डायग्राम के थ्रू डायरेक्ट आपको समझाता हूँ कि ये होता क्या है। अब सपोज आपकी कोई ये होस्ट है, ये दूसरा होस्ट है, ये तीसरा होस्ट है। अब इसमें ये आपके ईएसआई होस्ट हैं। अब इसमें तीन वीएम चल रहे हैं, 3 वीएम इसमें चल रहे हैं, 3 वीएम इसमें चल रहे हैं, 3 वीएम इसमें, 3 वीएम इसमें चल रहे हैं। ठीक है। अब आपका क्या होता है कि सपोज ये आपके होस्ट अलग अलग हैं, एक होस्ट एक, ये दूसरा, ये अलग होस्ट है, ये दूसरा होस्ट है। ठीक है। अब आपके जो यूटिलाइजेशन है, सपोज इसका यूटिलाइजेशन 20% है फर्स्ट का, दूसरे का 30% है, तीसरे का होगा 90%। तो यदि हम डिस्ट्रीब्यूटेड रिसोर्स शेड्यूलर इनेबल कर रखें तो क्या होगा, इसकी ये जवाबदारी है कि भाई ये 90% को ये डिस्ट्रीब्यूट करे और ये क्या करेगा, इसका लोड इस पर शिफ्ट कर देगा, इसका लोड इस पे, और ये ऑलमोस्ट इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। इसी तरह से इन केस ऑफ सपोज इसका पावर का है, पावर सपोज आपका अभी जैसे नाइट टाइम में पावर यूटिलाइजेशन उनका बहुत कम हो जाता है, तो सपोज यूटिलाइजेशन नाइट टाइम में होगा, इसका ये 10% यूज हो रहा है, ये 5%, ये 15%, तो टोटल आपका 25% ही। तो क्या करेगा ये डीआरएस, क्या करेगा, ये तीनों को डिलीट करके, या डिलीट इन द सेंस डिसेबल करके, ये एक वीएम को रनिंग रखेगा और बाकी सर्विसेज एक पे ही चलेगा। तो सारी की सर्विसेज 25 में ही, आपकी सारी सर्विसेज 25 में ही चलती रहेंगी। तो ये होता है डीआरएस का मेन जो फंक्शन। मेन गोल ऑफ डीआरएस टू कीप ऑल ईएसएक्सआई सर्वर इन क्लस्टर हेल्दी एंड वेल यूटिलाइज्ड। देख रहे हो आप, जो अपन ने डायग्राम के थ्रू पढ़ा है, देखा है, क्या है, कीप ऑल ईएसएक्सआई सर्वर क्लस्टर हेल्दी एंड वेल यूटिलाइज्ड बाय डायनेमिकली, ऑटोमेटिकली और मूविंग वीएम। ये डायनेमिकली भी हो सकता है, ऑटोमेटिकली भी, या मूविंग वीएम अक्रॉस द ईएसएक्सआई होस्ट। Provide the VM with enough resource all time to keep them running in most efficient way। ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं कि by default DRS check in every 5 minutes to see if the cluster workload is balanced or not। ये बोल रहा है कि ये जो DRS होता है ये हर 5 मिनट में चेक करता रहता है कि इनका यूटिलाइजेशन जो है, वर्कलोड जो है तो इक्वल है कि नहीं होता तो फिर वो इक्वल करता है। अब कैसे, उसके लिए 3 वो होते हैं, मैनुअल हो सकता है या ऑटोमेटिक हो सकता है। ये हो गया मैनुअल, या फिर पार्शली ऑटोमेटेड या फुल्ली ऑटोमेटिक। फुल्ली ऑटोमेटिक में क्या होगा कि यदि वीएम को शिफ्ट करना होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इनमें जैसे ये एक क्लस्टर हो गया, एक पूरा क्लस्टर हो गया ये। अब इसमें 3 होस्ट हैं, अब तीनों में 2-2 वीएम है, सपोज 2 वीएम इसमें, 2 वीएम इसमें, 2 वीएम इसमें। अब उसको ये करना है कि इस वीएम को इस वीएम में इसका यूटिलाइजेशन हाई हो गया और इसके पे कम करना है, तो वो इस वीएम को यहाँ पे शिफ्ट करना होगा, या इस वीएम को यहाँ पे शिफ्ट करना होगा। तो ये इसकी टेक्निक है कि कितने टाइप का होगा। तो ये फुल्ली ऑटोमेटिक हो सकता है, पार्शली ऑटोमेटेड या मैनुअल। ये आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो और आप एक बार और पढ़ना, ये मेरी खुद की बनाई हुई नोट्स है। तो ये 4-5 मिनट की वीडियो में आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि ये डीआरएस का काम क्या होता है।
ठीक है गाइज, नेक्स्ट वीडियो में अपन मिलते हैं। मतलब टेल्को क्लाउड के लिए अभी हम VNF पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम डॉकर पढ़ेंगे, कंटेनर पढ़ेंगे, अभी हम उसके बाद कुबरनेट्स स्टार्ट करेंगे। तो ये 4-4, 5-5 मिनट की वीडियो देख के ऐसे आप पूरा सीख सकते हो। थैंक यू गाइज।